दिल्ली से अब खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम आज सीआईएसएफ परिसर महिपालपुर के विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का आज उद्घाटन करना है। गृह मंत्री अमित शाह को कई अन्य कार्यक्रम में भी गृह मंत्री अमित शाह आज शिरकत करेंगे, तो ये बड़ा कार्यक्रम निर्धारित है। गृह मंत्री अमित शाह का अन्य कार्यक्रम भी लाइंड अप हैं। तो आज का ये विशेष कार्यक्रम आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अमित शाह का सीआईएसएफ परिसर महिपालपुर के विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का आज उद्घाटन करेंगे। भूमि आपके पुरुषार्थ और आपके योगदान से मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आपको भी एक अंदाज होना चाहिए कि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्राण पूरने के लिए नाबार्ड ने कितना बड़ा योगदान किया है। वेयर हाउसिंग की बात करें, विशेषकर तहसील कक्षा के और ज्यादा से ज्यादा जिला कक्षा के वेयर हाउसिंग में, इसमें 13 मिलियन मैट्रिक टन की क्षमता के वेयर हाउसिंग नाबार्ड के फाइनेंस से खड़े हुए हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुपों की बात करें तो लगभग 1 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? आज ये विशेष कार्यक्रम है गृह मंत्री अमित शाह का, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सीआईएसएफ परिसर खासतौर पर महिपालपुर दिल्ली की अगर हम बात करें तो विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन करते हुए वो नजर आएंगे। बताया जा रहा है करीब 5 बजे ये कार्यक्रम है शाम को, और इस दौरान सीआईएसएफ की ओर से पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। जहाँ पे जिस परिसर में ये कार्यक्रम है वहाँ पे खासतौर पर सुरक्षा व्यवस्था आमतौर पर रहती भी है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के वहाँ पहुंचने को लेकर खासा इंतजाम किया गया है। और जब गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे तो बाकायदा इसको लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। इस दौरान संभवतः जानकारी जो मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह संबोधित भी कर सकते हैं। इसके साथ ही निश्चित रूप से जो परिसर बनाया गया है वो पूरी तरीके से हाईटेक बनाया गया है, और कहीं ना कहीं सीआईएसएफ को इससे एक बेहतर जो चीज है वो परिसर है वो कहीं ना कहीं मिलने जा रहा है। सुरक्षा नियंत्रण केंद्र की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वो गृह मंत्री अमित शाह का है, और सीआईएसएफ परिसर विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का वो उद्घाटन करते हुए आज नजर आएंगे। इस दौरान सीआईएसएफ के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, देखिए पूरा ये विशेष कार्यक्रम है, इस पर नजर रखिएगा और बने रहिए हमारे साथ। पीयूष, लौटती हूँ आपके पास। दिल्ली पहुंचे मुंबई के सीएम एकनाथ शिंदे, पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। महाराष्ट्र से जुड़े अहम मुद्दों पर हो सकते हैं चर्चा। एनडीए की बैठक में भी हुई थी मुलाकात। तो दिल्ली पहुंचे मुंबई के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं और महाराष्ट्र से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो एनडीए की बैठक में भी मुलाकात हुई थी दोनों के बीच, और इस बीच दिल्ली पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। तो संभावना है कि वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं और महाराष्ट्र के कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा भी कर सकते हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष बने हुए हमारे साथ। पीयूष, क्या कुछ अपडेट है पीयूष इस पूरे मामले पर? क्या अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं दिल्ली पहुंचे हुए हैं, और इस दौरान उनकी मुलाकात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो सकती है। और निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात होगी, खासतौर पर महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कई महत्वपूर्ण विषय हैं। अगर हम महाराष्ट्र में बात करें, क्योंकि आपने देखा कि जब एनडीए की बैठक हुई थी तो एकनाथ शिंदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहे थे, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। लेकिन जो आगवानी है, जो स्वागत है, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का एकनाथ शिंदे की ओर से किया गया। तो एक अलग मैसेज देने की कोशिश की गई थी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी तो महाराष्ट्र के कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, खासतौर पर राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। तो काफी महत्वपूर्ण जो दौरा है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का माना जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कब उनकी मुलाकात होती है। हालांकि समय मांगा गया है, बताया जा रहा है कि आज ही संभवतः उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो सकती है। बिल्कुल, देखिए इस बीच क्या मुलाकात के दौरान बात होती है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास।
तो पीएम मोदी से मुलाकात हो सकती है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की, और इस दौरान महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर कई महत्वपूर्ण बात हो सकती है। आपको बता दें एनडीए की बैठक में भी दोनों के बीच मुलाकात हुई थी। तो 18 तारीख को एनडीए की भी बैठक थी और इस बैठक में मुलाकात हुई थी। यहां रुक रहे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, जहां दिल्ली पहुंचे मुंबई के सीएम एकनाथ शिंदे पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। महाराष्ट्र से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। एनडीए की बैठक में भी मुलाकात हुई थी। इस बीच एक और बड़ी अपडेट, मणिपुर मामले में एक आरोपी अरेस्ट हुआ है। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो मणिपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मणिपुर मामले में एक और आरोपी अरेस्ट हुआ है। अब तक इस पूरे मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो मणिपुर मामले में एक आरोपी और अरेस्ट किया गया है। कुल मिलाकर 5 आरोपी अरेस्ट हो गए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की है और अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, क्योंकि उस वक्त भीड़ ज्यादा थी और इसी के चलते अब पहचान के जरिए लगातार आरोपियों को शिकंजे में लिया जा रहा है। एक और आरोपी को अरेस्ट किया गया है। अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले पर पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मणिपुर मामले में एक आरोपी अरेस्ट किया गया है। तो अब 5 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का ये पूरा मामला है, दरिंदगी का ये पूरा मामला है और इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार जांच की जा रही है। अन्य लोगों की भी पहचान करने का प्रयास हो रहा है वीडियो के आधार पर। तो पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है। तो मणिपुर मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गंभीर और बड़ा ये पूरा मामला, इस पूरे मामले में प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अन्य की भी पहचान की जा रही है और पहचान के आधार पर ही अन्य की भी गिरफ्तारी होगी। तो पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सुपौल में त्रिवेणीगंज मुख्यालय बाजार के अनुपलाल यादव महाविद्यालय में बीए की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। तो वहीं परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से चलती रहे, इसको ध्यान में रखते हुए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जयदेव प्रसाद यादव खुद परीक्षा हॉल में निगरानी करते दिखे। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जयदेव प्रसाद यादव ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हो, इसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस प्रशासन की तैनाती है। साथ ही परीक्षा कदाचार मुक्त हो, इसके लिए पूरी तरह से तैयारी की गई है। सीएस मैं ही हूँ और देखना मेरा फर्ज बनता है और मैं चाहता हूँ कि हमारे महाविद्यालय में जो भी परीक्षा हो कदाचार मुक्त परीक्षा हो और ढंग से परीक्षा होगी। स्टूडेंट की उपस्थिति कैसी है? नहीं, अच्छी उपस्थिति है, प्राय एब्सेंट नहीं के बराबर है। कि सीएस मैं ही हूँ और बच्चों की गर्भावस्था से लेकर और विद्यालय में उनके नामांकन तक की अवधि के दौरान बच्चों का कैसे मैनेजमेंट हो, बच्चों के स्वास्थ्य की कैसे देखभाल हो, उनके पोषण की किस तरह से व्यवस्था की जाए, उन बिंदुओं पर विचार करने के लिए ये विभिन्न प्रखंड स्तरीय विभिन्न विभागों के पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं। उद्देश्य यही है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं, उनका ठीक से देखभाल हो। विभिन्न बिंदु हैं, इस पर सभी विभाग के ऑफिसर्स बैठे हुए हैं यहाँ। बच्चों की गर्भावस्था से लेकर
लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर यूपी में योगी कैबिनेट का पहला विस्तार हो सकता है। ओपी राजभर के साथ आने के बाद माना यह जा रहा है कि इस महीने के आखिर या अगस्त के पहले हफ्ते में मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। बीजेपी इस विस्तार के जरिए न केवल सरकार बल्कि संगठन में भी भारी फेरबदल करने वाली है ताकि चुनावी लिहाज से समीकरण बनाए जा सके। क्या है बीजेपी की रणनीति और क्या बदलने वाला है सरकार और संगठन में, देखिए खास रिपोर्ट। योगी 2.0 का पहला फेरबदल, किसकी लगेगी लॉटरी, किसका होगा पत्ता साफ। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की कसरत। लोकसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा बीजेपी अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी संगठन में हलचल तेज है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लगातार शीर्ष नेताओं से मिल रहे हैं, तो वहीं अब संगठन के साथ सरकार के भी कील कांटे दुरुस्त करने की तैयारी है, जिसकी पहली कड़ी होगी मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल। सूत्रों के मुताबिक इस महीने के आखिर या अगस्त के पहले हफ्ते में योगी कैबिनेट में बदलाव हो सकता है। मंत्रिमंडल में ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान का आना लगभग तय है। ओपी राजभर से अब तक बीजेपी के कई बड़े नेता मिल चुके हैं, तो वही संभावना है कि दारा सिंह चौहान को घोसी सीट से उपचुनाव में दोबारा लड़ा सकती है बीजेपी। इन दोनों नेताओं के अलावा योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे कई नेता भी दिल्ली दरबार का चक्कर लगा रहे हैं। सूत्रों की माने तो ऐसे कई नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इनमें प्रमुख नाम हैं पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, पूर्व एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, पूर्व परिवहन राज्य मंत्री अशोक कटारिया और मांड से विधायक राजेंद्र चौधरी। यानी चुनाव को लेकर समीकरण साधने के लिए जाति और क्षेत्रीय आधार पर भी कई नेताओं को सरकार में मौका मिल सकता है, तो इस सरकार में शामिल कई मंत्रियों को संगठन में भी भेजने की चर्चा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी नेतृत्व के कई मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है। कई मंत्रियों को लोकसभा चुनाव भी लड़ाने की तैयारी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है। इसमें मंत्रिमंडल विस्तार और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर मंथन किया गया। केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिलते ही मंत्रिमंडल में फेरबदल कर दिया जाएगा। बीजेपी यूपी में मिशन 80 का टारगेट लेकर चल रही है। ऐसे में जरूरी है कि चुनाव पहले सरकार और संगठन दोनों को दुरुस्त कर लिया जाए। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान के आने के बाद बीजेपी को पूर्वांचल में मजबूती मिली है। अब बीजेपी की नजर पश्चिमी यूपी की ओर है, जहां से आने वाले दूसरे दलों के कई नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के नेता साहब सिंह सैनी और राजपाल सैनी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। साहब सिंह सैनी अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। राजपाल सैनी बीएसपी के पूर्व सांसद रह चुके हैं, जिनके बीजेपी के साथ आने की चर्चा है। वहीं पूर्वांचल के दो और सपा नेता सुषमा पटेल और जगदीश सोनकर भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यानी बीजेपी ने दारा सिंह चौहान का इस्तीफा दिलाकर जो झटका दिया है, वैसा कई और झटका देने वाली है। ये जो भी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उनकी अपने अपने वर्ग के वोट बैंक में अच्छी खासी पकड़ है, जो बीजेपी के गैर यादव ओबीसी वोटर्स को जोड़ने के अभियान में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी की तैयारी हर स्तर पर तेजी से चल रही है, चाहे वो सरकार हो, संगठन हो या फिर पार्टी के विस्तार का मोर्चा हो। देखना होगा बीजेपी की ताबड़तोड़ एक्शन वाली रणनीति की कार्ड 2024 में विपक्ष कैसे निकालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। एटा में शराबियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन क्लीन अभियान चलाया गया है। इस कड़ी में 24 घंटे में 31 शराबियों को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली नगर एसएचओ ने ज्यादातर शराबियों के मां बाप और पत्नी को थाने में बुलाकर चेतावनी देते हुए उन्हें सुपुर्द किया है। तो वहीं एसएसपी राजेश कुमार सिंह और एसएचओ सुधीर कुमार सिंह के इस पहल की पूरे जिले में प्रशंसा की जा रही है। तो शराबियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन क्लीन जारी है और इस बड़े अभियान की सराहना भी हो रही है एटा में, जहां एसएसपी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। 24 घंटे में 31 शराबियों को गिरफ्तार किया गया है।
महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण नदी नाले उफान पर हैं। जिले के देगलूर, मुखेड़, बिलौली, उमरी तहसील में बाढ़ आने के कारण कई गांव का संपर्क भी टूट गया है। जिले में तालाब फूटने से खेतों और घरों में कई जगह रोड पर पानी जमा हुआ है। नांदेड़ जिले में कल शाम से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। इस बाढ़ से कई गांव का संपर्क टूट गया है। बारिश का पानी घरों में घुसने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। खेतों में पानी से फसलें भी बर्बाद हुई हैं। गोंडा में बाढ़ को लेकर बचाव राहत कार्यों पर आधारित एक मॉक ड्रिल किया गया। जिला अधिकारी की देखरेख में मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन टीम ने ये मॉक ड्रिल किया। राहत बचाव कार्य में स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, पुलिस टीम सहित कई अन्य विभागों के स्टॉल लगाए गए। विभागों ने जिलाधिकारी नेहा शर्मा को बाढ़ के समय होने बचाव राहत कार्य के बारे में जानकारी दी। गोंडा के तरबगंज बाढ़ क्षेत्र के एली परसोली गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो डीएम की देखरेख में मॉक ड्रिल किया गया है और किस तरीके से व्यवस्थाओं को भी परखा गया है। कई विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। गोंडा से ये पूरी खबर है, जहां बाढ़ को लेकर प्रशासन ने मॉक ड्रिल किया है और प्रशासन ने अपनी पूरी तत्परता इस दौरान दिखाई है। डीएम की देखरेख में चलाया गया है, जिस दौरान कई विभागों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। तो बाढ़ को लेकर प्रशासन सतर्क है और इसी के चलते मॉक ड्रिल भी किया गया है। डीएम की देखरेख में ये पूरा मॉक ड्रिल हुआ है। कई विभागों के इस दौरान स्टॉल भी लगाए गए हैं, तो लोगों को बचाया जा सके, राहत सामग्री उन पर ठीक समय पर पहुंचाई जा सके। इन तमाम चीजों को लेकर जहां एक तरफ व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तो मॉक ड्रिल के जरिए उन्हें सुनिश्चित भी किया जा रहा है कि वो पर्याप्त व्यवस्थाएं जो हैं लोगों तक पहुंच सके ऐसे समय में, और कम से कम खतरा लोगों की जान को हो। और इसी का प्रयास में ये मॉक ड्रिल किया गया है डीएम की देखरेख में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।